को लेकर के काफी लगातार विरोध हो रहा है पूरे क्या भारत है में। सरकार की नीति? सरकार क्या सोच रही है इसको लेकर? इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा। वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी उससे जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। सर, ये 7 जनवरी को अमित शाह आ रहे हैं, चाईबासा आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसको किस तरह से? अभी कोई आधिकारिक सूचना तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं। कल हमने बात की थी समेत शिखर जी पर, जैन समाज के आंदोलन की, और इस मुद्दे पर कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और उसकी जड़ क्या है। आज बात करेंगे कि क्या ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रंग तो नहीं पकड़ रहा, क्योंकि जिस तरह अब हालात का रुख दिखाई दे रहा है उसमें यह जाहिर है कि ये धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार इसको रघुवर दास के समय का बता रही है, उसी तरह से आज भाजपा सरकार में यानी रघुवर दास सरकार में पर्यटन मंत्री रहे अमर बाउरी ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय तो समेत शिखर जी को पवित्र स्थल और इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की बात की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने 2022 में जो नोटिफिकेशन दिया, जो पर्यटन नीति बनाई, उसमें समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई। आज एक विषय पूरे देश के अंदर चल रहा है, वो पवित्र पारसनाथ समेत शिखर जी महाराज को लेकर के है। इस शिखर पर्वत को पर्यटकीय स्थल घोषित करने के लिए वर्तमान की राज्य सरकार ने अपने पर्यटन नीति 2021 की स्वीकृति करते हुए 28 दिसंबर 2021 को इसे पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में शामिल करने का एक संकल्प जारी किया है। वहीं वर्तमान के पर्यटन मंत्री श्रीमान हाफिजुल साहब ने यह बात कही है कि यह जो विवाद है पर्यटकीय क्षेत्र का, यह पूर्व के रघुवर दास की सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक चिट्ठी है सरकार की तरफ से, पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद युवा कार्य विभाग, जिसमें मैं मंत्री था 22/10/2018 को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि पत्रांग 1391/22/10/2018, इसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है, उस समय सरकार ने कहा है, रघुवर दास की सरकार ने कहा है, पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह हम लोगों ने 2018 में, रघुवर दास की सरकार ने 2018 में ही 10वें महीने में इसको विभागीय रूप से हम लोगों ने संकल्प कर दिया था। वर्तमान की सरकार ने, यह गजट का कॉपी भी मेरे पास है, वर्तमान की सरकार ने 2022 17 फरवरी को इसको वापस पर्यटन में शामिल करते हुए यह विवाद खड़ा करने का काम किया है। इसलिए मेरा राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार से आग्रह होगा कि अपने गलती को स्वीकार करते हैं, इसे अति जल्दी सुधारे और यह आरोप कि रघुवर दास की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, इस कथन को वापस लें।
हालांकि मामला 2019 का ही है। रघुवर दास की सरकार ने इसको टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट बनाने का प्रस्ताव संकल्प रखा था, और अमर बावरी 2018 का एक पत्र दिखा रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि हेमंत सोरेन सरकार में भी जो पर्यटन नीति बनी है उसमें सम्मेत शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ही दिखाया गया है। बहरहाल मुद्दा टूरिस्ट स्पॉट का होता तो ये 3 साल पहले विवाद आखिर तेज हुआ होता, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होते। जैन समाज सदियों पुराना है। इसके आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था 527 ईसा पूर्व, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 527 साल पहले भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। उनके पहले भगवान पार्श्वनाथ, जो उनके 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने इस पारसनाथ की पहाड़ी पर सम्मेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था, निर्वाण प्राप्त किया था, और उनके पहले 19 और तीर्थंकरों ने यहाँ समाधि ली थी, निर्वाण प्राप्त किया था। आदिवासी इस इलाके में पाषाण काल से रहते आ रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि सदियों से एक ही जगह रह रहे दो समाज, दो समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे थे, एक साथ सह अस्तित्व से रह रहे थे, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते थे। आदिवासियों का कोई भी जो रीति रिवाज है या कोई भी पूजा है वो पशु बलि के बिना संपन्न नहीं होती, और वे चावल से बनाई हुई शराब, जिसे हड़िया कहते हैं, वो भी देवता को अपने चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जैन धर्म बिल्कुल सात्विक है, उसके यहाँ बहुत सारी चीजें निषिद्ध है खाने के लिए। मांसाहार और बाकी चीजों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर महापाप की श्रेणी में आता है। फिर भी ये दो समुदाय हजारों साल से शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर रहते आ रहे हैं। पारसनाथ को आदिवासी मरांग बुरु यानी बड़ा पहाड़ बोलते हैं, और पहाड़ों में आदिवासी मानते हैं कि उनके देवता का वास होता है। तो जैन धर्म भी मानता है कि वहां वो उसका पवित्रतम तीर्थराज सम्मेत शिखर जी महाराज के नाम से पुकारते हैं। वो इसे हजारों साल से जो दो समुदाय, दो धर्म के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ महीनों से इसमें उबाल आ गया है? उबाल इसलिए नहीं आया है कि वह टूरिस्ट सर्किट बना दिया गया है या उसको बनाने की बात चल रही है। बात पवित्रता से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से सम्मेत शिखर जी पर पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है, और ये पर्यटक वहां की पवित्रता का, आस्था का और मर्यादा का ख्याल किए बिना वहां पर सामान्य पर्यटक हैं तो भोजन पकाते हैं। अब कुछ दिन पहले ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि उस भोजन में मांस पकाया जा रहा था। कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कुछ लड़कों को शराब पीते हुए भी दिखाया जा रहा था। लिहाजा जैन धर्म के लोगों का आक्रोश में आना स्वाभाविक है। कोई भी धर्म की आस्था पर चोट पहुंचेगी, उसके तीर्थ स्थान की पवित्रता पर संकट आएगा, तो कोई भी समाज, कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म रिएक्ट करेगा, और वही रिएक्शन जैन धर्म के लोगों का दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में। लेकिन इसको सुलझाने की पहल क्या हो रही है? आज हेमंत सोरेन का वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री का, उसमें वे कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार का कोई गजट आया है जिसके बाद ये विवाद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, और आश्वस्त किया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी का अहित नहीं होने देंगे, सबकी सुरक्षा की जाएगी और सबकी मर्यादा और सब धर्म स्थलों की पवित्रता का हम ध्यान रखेंगे। आज सम्मेत शिखर जी पर जो विराजमान हैं जैन मुनि प्रमाण सागर जी, उन्होंने कहा कि सरकार कोई फैसला ले, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। जैन धर्म को, जैन समुदाय की ओर से 5 मांगे रखी गई है झारखंड सरकार के सामने। उनमें कोई बड़ी मांग नहीं है। उनमें मांगे हैं कि तीर्थ स्थल पर जूता चप्पल पहनकर जाने वालों पर रोक लगाई जाए, मांस मदिरा का सेवन और इसी तरह की हिंसा की घटनाओं पर वहां रोक लगाई जाए। ये सब बातें हैं, और एक बात उसमें यह भी है कि इसका प्रबंधन जो है ये पूरा ये जैन धर्म समाज के लोगों के हाथ में दिया जाए, और गैर जैनी लोगों का प्रवेश वहां प्रतिबंधित किया जाए, बिना अनुमति उनका उस पहाड़ी पर चढ़ना, सम्मेत शिखर जी पर चढ़ना रोका जाए। यही मांगे हैं।
और ये कोई ऐसी बड़ी मांगे नहीं है जिनकी पूर्ति नहीं हो सके। हालांकि झारखंड सरकार के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि हमें नोटिफिकेशन में तीर्थ स्थान जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर इसमें पर्यटन या धार्मिक पर्यटन शब्द नहीं रहेगा तो फिर सरकार को इस जगह का प्रबंधन करने में, यहाँ कुछ जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं सरकार की तरफ से, वो सरकार नहीं कर पाएगी। और साथ ही अगर ये पूरी तरह से एक जगह एक समुदाय के हाथों में चला जाएगा तो वहाँ पहले से जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वे कैसे रिएक्ट करेंगे और वे उन नियमों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे जो प्रबंधन करने वाले लोगों की तरफ से लगाए जाएंगे। तो ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा और सरकार अगर इस तरह का कोई नियम बनाएगी तो वो स्थानीय लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम कानून है और सरकार उसको इन्फोर्स कर सकती है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का कहना है। तो कुल मिलाकर ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी आना है और पूरे देश में, झारखंड में तो जैनियों की संख्या उतनी नहीं है कि वो सीटों पर प्रभावित कर सके, लेकिन लोकसभा की करीब 30 सीटों पर बताया जाता है कि जैन समुदाय के लोग 30 लोकसभा की 30 सीटों पर अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में करीब 30 सीटें ऐसी है जहां ये जीत हार को प्रभावित कर सकते हैं। उसी तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आदिवासी मूलवासी इसका वोट बैंक है। तो दोनों पक्षों के लोग अब इस कैलकुलेशन में लगे हैं कि वे किस तरह से अपना आधार वोट बैंक बचाएं, उनको खुश भी रखें और काम भी निकालें। तो बहरहाल इसमें केंद्र सरकार की तो कोई इतनी भूमिका नहीं है, क्योंकि ये झारखंड सरकार का इलाका है और यहाँ नियम कानून और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी झारखंड सरकार की है। तो हेमंत सोरेन से राज्यपाल ने भी मांग की है, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी ये कहा है कि इसको इस पर्यटन नाम को बाहर किया जाए, इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें से। तो अब देखना है कि झारखंड सरकार इसमें कोई कदम तत्काल उठाती है कि नहीं उठाती है, क्योंकि वहाँ अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं का आना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पर हो या आम बोलचाल में लोगों की प्रतिक्रिया अब आने लगी है और अब वहाँ के लोग भी ये क्लेम करने लगे हैं, स्थानीय लोग, कि ये समेत शिखर सिर्फ जैनियों का नहीं है, ये पारसनाथ का जो इलाका है, जो इसको मरांग बुरु बोलते हैं, वो हमारा भी धर्म स्थल है और यहाँ हमें भी अपने हिसाब से धार्मिक गतिविधियों की या अपने बाकी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने की छूट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर जल्द ही इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया तो इससे वहाँ का जो स्थानीय लेवल पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो खड़ी हो सकती है। सांप्रदायिक सद्भाव जो सदियों से चला आ रहा है वो बिगड़ सकता है और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के अब हाथ में है कि वो कितनी जल्दी इस मुद्दे को सुलझाती है और क्या नए प्रस्तावों के साथ और क्या नए सुझावों के साथ सामने आती है और जैन धर्म इस पर, जैन धर्म के लोग, जैन साधु और या जैन संत समाज इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।